अख्तियार समात देखना होगा। सिविल में सिविल जज को है या किसी स्पेशल कोर्ट को है, बैंकिंग कोर्ट को है, कस्टम कोर्ट को है, या किसी ऐसी सिविल कोर्ट्स की आगे फिर स्पेशल कोर्ट्स और सिविल कोर्ट। मालियत आपको देखनी पड़ेगी कि मालियत के मुताबिक भी बाज़ का अख्तियार समात तब्दील हो जाता है। कोर्ट फीस को आपको देखना होगा कि क्या इस पे कोर्ट फीस लगता है। अक्सर हमारे वकील कोर्ट फीस खा जाते हैं, क्लाइंट से ले लेते हैं और खा जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अदालत का अख्तियार समात देखना होगा। अगर फ़र्ज़ करें फैमिली केस है, फैमिली केस है तो ये सिविल का सब कैटेगरी फैमिली केस सुनेगा भी सिविल जज, लेकिन जब वो फैमिली केस सुन रहा होगा तो फिर वो फैमिली कोर्ट होगी। तो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा सीनियर सिविल जज नहीं। अक्सर फैमिली केस में भी हमारे नए वकील क्या करते हैं, वही कहते हैं दायर तो सीनियर सिविल जज के पास होना है, ऊपर लिख देते हैं बाअदालत सीनियर सिविल जज लाहौर। नहीं, जब आप फैमिली केस कर रहे हैं तो आप ऊपर लिखेंगे बाअदालत फैमिली कोर्ट। और अगर आप रेंट का केस कर रहे हैं, गो के सुनेगा उसे भी सिविल जज ही, लेकिन ऊपर लिखा जाएगा बाअदालत रेंट कंट्रोलर। ठीक, अगर गार्जियन का केस कर रहे हैं तो सिविल का सब कैटेगरी फैमिली, लेकिन ऊपर आएगा बाअदालत गार्जियन कोर्ट, नॉट फैमिली कोर्ट। बात समझ रहे हैं कि कितना फर्क पड़ेगा। सब कैटेगरी गो के फैमिली की है, लेकिन आगे फिर मजीद कैटेगरी होगी कि गार्जियन कोर्ट है वो। क्यों कि फैमिली कोर्ट ने कौन से केसेस करने हैं, मेंटेनेंस के, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के, और इसके क्या नाम इसका हक मेहर, सामान जहेज, इन चीज़ों को जब सुन रहा है तो वो फैमिली जज है। लेकिन बच्चों की जब कस्टडी को सुन रहा है तो वो गार्जियन जज। उन्हीं बच्चों की जब मेंटेनेंस को सुन रहा है तो फैमिली जज। तो क्योंकि गार्जियन कोर्ट की अख्तियारात, गार्जियन कोर्ट का प्रोसीजर अलग है इससे फैमिली कोर्ट से। तो अख्तियार समात के मुताबिक अपने अदालत का नाम लिखना है। ठीक, फिर फाइलिंग में आ जाता है कि जब आप कोई केस दायर करते हो तो आपको सबसे पहले दावे की कॉपी लगती है, उसके बाद फिर आपके पास उसमें एक लगता है फर्द पता। ये तो आप किसी भी मुंशी से या उससे पूछोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद लगता है दस्तावेजात पेश करदा, फिर लगता है दस्तावेजात मुनहसरा, फिर उसके बाद लगता है समन, फिर उसके बाद लगता है तलबाना, फिर उसके बाद लगता है वकालतनामा। बाज़ औक़ात समन साथ नहीं लगाते, जब अदालत ऑर्डर करती है तो फिर आप फिल करके उसको देते हो और वो रजिस्ट्री करवाता है। दस्तावेज़ात पेश करता और दस्तावेज़ात मुनहसरा। एक बात हमेशा याद रखना, पल्ले बांध लेना, कभी भी दावा कोई दायर करते वक्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ नहीं लगाना। ठीक, अटेस्टेड कॉपी लगानी है या फ़ोटो कॉपी लगानी है। ये हो गया कि ये तो हम पेश कर रहे हैं। मुनहसरा में और इसमें क्या फ़र्क है कि ये अभी हम पेश नहीं कर रहे, लेकिन ये हम बाद में इन पे हम इन्हसार कर रहे हैं, ये हम बाद में पेश करेंगे। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमेशा जब एविडेंस हो और उस वक्त एग्जिबिट कराएगा। मेरा फौजदारी का केस मैंने यही लाहौर में किया। लड़का बड़ा चलतुर था, कारोबारी था, उसने चेक दिया, पर्चा हो गया 489F का। तो उसने कहीं डिस्कस कर रहा था, हमने प्री अरेस्ट बेल करवाई। तो प्री अरेस्ट बेल के दौरान मेरे पास आता रहा, कहता सिकंदर साहब इस तो बचने का की तरीका। मैं कहा असल चेक कितने, कहता वो तो उन्होंने पुलिस वालों ने देता, उन्होंने फाइल दे नाल लाता। मैं कहा बस अगर असल चेक ना हो, मैंने तो वैसे ही डिस्कशन में कहा, मैं कहा अगर असल चेक ही कोई नहीं तो फिर केस तो साबित नहीं होता। इस वास्ते उन्होंने असल चेक देना पड़ेगा, भावें पुलिस नूं ते भावें अदालत विच।
ठीक, उसने ये बात पल्ले बांध ली। तो अब उसकी वो प्री अरेस्ट बेल खारिज हो गई, गिरफ्तार हो गया। ले गए उसको, एक पहले दिन ले जाके खूब फेंटी लगाई उन्होंने कि शायद कोई पैसे मिल जाएं। उसके बाद थे ही नहीं, पकड़ हुआ था, वो नुकसान हुआ था, हो गई। अगले दिन उसको वो कहीं मेरी बात जहन में थी, उन्होंने कहा कि जी मुदैया ने बुलाओ जी। इन्होंने, मैं तो चेक ही कोई नहीं देता, ये मेरा चेक ही कोई नहीं। तफ्तीशी ने मुदैया को बुला ली, उन्होंने कहा जी ये मेरा चेक ही कोई नहीं, ये झूठ बोल देने। मुदैया ने कहा नहीं जी कसमिया इन्हें चेक दिता। कहता विखाओ मैनू कितने चेक है, मेरा चेक है ही नहीं। वो तफ्तीशी ने मिसल खोली, उसको कहे देखे तेरा चेक है। कहता नहीं मैनू विखाओ जरा। उन्हें मिसल चो कट के करीब किया ना, वो मिसल चेक कटिया मुँह च पा लिया। वो 3 पुलिस वाले उसका मुंह खुलवाने पे लगे हुए हैं। मुद्दाई भी उससे ना मुंह खोलना था, जख्मी हो गया, वो चुबा गया और खा गया, निकल गया। अब पुलिस वाले मुद्दाई मुंह तक रहे, कहता लाला हूँ पैसे मेरे तो, असल चेक देंगे तो पैसे आएंगे। वो मैं, उसके भाई ने मुझे आके कहा कि सर वो भाई को इमरान को बहुत मार रहे हैं। मैं कहा हुआ क्या? कहता जी इंज होया, उन्हें चेक कटिया मुँह च पाया, 3 बंदे उदा मुँह उंगलियां पा के ते मुँह तोड़ के ते मरोड़ी दे के, नहीं जी वो उन्होंने चुबा के ते पूरे साबित ही निकल गया वो। मैं कहा बस फिर गया, पेट ही हजम हो गया, ख़त्म। उन्होंने मुझे स्टेट के पास पेश किया। मैं कहा कि जी इनसे कहें असल चेक ले आए, अभी पैसे ले लें। अब वो वहाँ क्या कहेंगे, मुलजिम खा गया। उनके पास कोई प्ली नहीं थी, उन्होंने कहा कि जी ये मुलजिम खा गया, चेक खा गया। मुझे स्टेट ने कहा कि मैं खा गया, हंस पड़ा वो भी। कहता जी वो तफ्तीश जनाब दोनों पार्टियों बुलाया सी, इन्हें क्या मेरा चेक ही नहीं मैनू विखाओ, असी विखाया चेक, इन्हें विचों कढ़िया तो असी 3 बंदे कढ़े तो नहीं निकले, असल खा गया। मुझे स्टेट हंस पड़ा, कहता फिर गया, फिर असल चेक के बगैर तुसी किवें इनू का फड़ सकते हो। उसने इसी बुनियाद पे उसको डिस्चार्ज कर दिया। आया अगले दिन वह मरम पट्टी हुई, कहता सिकंदर साहब तुहाडी मिठाई का टोकरा ते तुहाडी एक्स्ट्रा फीस। मैं कहा दफा हो जा। कहता जी तुसी दसिया सी कि असल चेक ना हो तो नहीं। तो कहने का मतलब है कि वो कभी भी असल डॉक्यूमेंट उस वक्त मत दें। हमने अभी एक बेल हम कर रहे हैं, उसमें जो है ये स्टूडेंट जानते हैं, मर्डर केस है कि गवाह कहते हैं कि जी हम मौके पे इसको अस्पताल ले गए। अस्पताल का डॉक्यूमेंट कहता है 11 22 का रिकॉर्ड कहता है क्या, जैसे लोग FIR कटवाते हैं तो लिखवा देते हैं कि मौके पे ये लोग मौजूद थे और नामजद पर्चा भी कटवा देते हैं, लेकिन वो गवाह होते कोई नहीं है। सर क्या जो CDR उनका निकलता है, मोबाइल की जो लोकेशन निकलती है, क्या उससे ये चीज़ कोर्ट पे आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या कि इसके ऊपर डिस्चार्ज हो? आप अपनी एविडेंस दे सकते हैं। एविडेंस में डिस्चार्ज नहीं, अब तो अक्यूटल हो गया। तफ्तीश आप अगर इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे AO को देते हैं और AO कॉम्पिटेंट है, ईमानदार है और दुलेर है, काबिल है, ईमानदार है और दुलेर है, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। वो इसी बुनियाद पे कि जी आप तो इस वक्त कश्मीर में थे, वो कुआ मुल्तान में हो रहा है, तो इस टाइमिंग में तो आप मुल्तान थे ही नहीं। ज़्यादा ये बहाना करेगा ना गवाह, ओ जी मैं मोबाइल घर भूल गया ऐसे, तो इतनी तुम्हारी कालें हुई हैं और तुमने कालें की हैं, उनको तुम्हारे घर वाले तो नहीं, तुम्हारी बेगम साहबा तो इन कारोबारी लोगों को फ़ोन नहीं कर सकती। तो इस बुनियाद इसको कहते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस, लेकिन हमारे यहाँ सर्कमस्टांशियल एविडेंस की वैल्यू नहीं है, वरना इस बुनियाद पे हो सकती है। साइंटिफिक एविडेंस क्यूएस को प्रोटेक्ट कर रहा है। हाँ जी, 164 आप भाईजान क्यूएसओ ने कौन प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अदालतें मानेगी तो क्यूएसओ की कोई वैल्यू है ट्रायल में सर, वरना कानून में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो नहीं तो फिर फोरेंसिक ही काफी होता है, जैसे उस केस में था कि पकड़ा था, फिंगरप्रिंट्स थे, ऐसा तो कुछ फॉलो ही नहीं करता यहाँ पे। तो फिर किसमें सर जैसे वो हमने प्रेपोजिशन डिस्कस की थी, वो जो मर्डर ट्रायल है उसमें वो जो अफसर बंदे ने उसको पकड़ा हुआ था, तो अगर फौरन देखना चाहिए। इसी तरह क्रिमिनल में भी अख्तियारे समात देखना चाहिए। FIR से पता चलता है, केस के वाक़यात से पता चलता है कि फैमिली केस है क्या, तो ये अख्तियारे समात और फाइलिंग में डॉक्यूमेंट्स का
बहुत ख्याल रखना चाहिए किस तरतीब में, 1 दफ़ा 2 दफ़ा आप दायर करें तो ये हमारा फाइलिंग एंड जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स ख़त्म हुआ। जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट को हम मज़ीद किसी टॉपिक के साथ में रिलेट करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना है कि केस दायर करने से पहले आपको अख्तियार समाअत जुरिसडिक्शन कोर्ट की देखनी। थैंक यू।